नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 30 अप्रैल 2024 के लिए। तो पिछले 2-3 दिनों से हमने बाजार में एक अजीब तरीके का उठापटक देखी है। वो उठापटक ऐसी रही है कि आपके सामने है 300-300 पॉइंट की गिरावट, 200-200 पॉइंट की तेज़ी। और ये अपने आप में इंडिकेट करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी को कि मार्केट एक सुपर वॉलेटाइल ज़ोन में अभी एंटर कर चुका है। ये नया ड्रॉ किया है हमने आपके लिए कि ये जो पियर्सिंग पैटर्न बना था उसके बाद से बाजार में अपार्ट ऑफ अ डोजी यहाँ पर जो माहौल बनता नज़र आया है वो इस रेंज के अंदर ही चलता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। और वो रेंज आप समझ के चलिए कि कम से कम 22,500 और 22,770 के आसपास में कहीं ना कहीं एडजस्ट होती हुई नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि हमें किस तरीके के बाजार की इस उठापटक को देखना चाहिए। नो डाउट मई सीरीज की शुरुआत बहुत ही बढ़िया ढंग से हुई है। अब ऐसे कंडीशन में दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है ये वॉलेटिलिटी वाले जो आप इनको कह सकते हैं, जो भी कैंडल्स बन रहे हैं, ये अपने आप में एक कॉशियस अप्रोच के लिए आपको इंडिकेट कर रहे हैं, नो डाउट नंबर 1। नंबर 2, माहौल जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने का अभी भी बना हुआ है। और नंबर 3, सेल ऑन राइज इसलिए क्योंकि अमूमन मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब आपका नॉशनल प्रॉफिट नॉशनल लॉस में कन्वर्ट होता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख बनता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी सलाह लेते रहिए और उनके भी हिसाब से काम करिए। और यहाँ समझने की बात यह है कि अगर किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है तो पार्शियल उसको प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बाज़ार की है और इस पे हमें काम करना चाहिए। निफ्टी के अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो कल हमने एक अच्छी खासी तेज़ी देखी थी बैंक निफ्टी के अंदर में और वो तेज़ी ज़बरदस्त थी। और ऐसा जैसा हमने पहले भी कहा 48,000 के सपोर्ट से अगर जाते हैं तो 49,000 हमारा 4950 का टारगेट बनता है। बट अब इस टारगेट में सवाल ये है कि ये आखिर माहौल क्या है। देखिए आपके सामने जो ड्रॉ कर पा रहा हूँ वो ये है, दैट इज दिस वन। तो अमूमन एक चैनल के आसपास ही बैंक निफ्टी ने भी ट्रेड किया है। अब सवाल ये है कि यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है जैसा कि हमने कल के बाजार में देखा, तो 100-200 पॉइंट को और कंसिडर कर लीजिए अगर आप। तो आज के पहले 1 या 2 घंटे में अगर ये टिक जाता है ऊपर की तरफ तब तो गुड है। अदरवाइज वापस से एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं, कम से कम भी 48,800 के आसपास बैंक निफ्टी को वापस आते हुए भी देखा जा सकता है आने वाले कई दिनों में। तो बाज़ार एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे आपको अपने आप में कॉशियस अप्रोच ही अपनाने में ज़्यादा समझदारी नज़र आ रही है। हाँ, मन में आ रहा होगा चारों तरफ तेज़ी है, आप बार-बार कॉशियस अप्रोच कह रहे हैं, तो तेज़ी में ही अचानक से जब मंदी आती है ना तब आपके हाथ-पैर फूल जाते हैं। तो कहीं न कहीं ध्यान रखने वाली जगह है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तेज़ी मत खेलिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मंदी मत खेलिए, बाज़ार तो आपको दोनों मौके दे रही है। देखिए डे चार्ट पे आपको तेज़ी भी मिली, फिर मंदी मिली, फिर अभी जो तेज़ी मिली है, अब अगर वापस एक मंदी आएगी तब तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है, कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना है। बाज़ार एक अलग ही ट्रेंड में है और ये चाहे चुनाव के कारण से हो या सच में हमारी इकोनॉमी के कारण से हो, लेकिन सावधानी बरतना ये आपका एक बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।